क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत जो 5000 वर्षों की कठिन तपस्या से भी कहीं अधिक फल देता है। एक ऐसा व्रत जो किसी महापापी व्यक्ति को राज्य से निकाल दिए गए और समाज द्वारा ठुकरा दिए गए इंसान को भी राजा बना सकता है, जिसके अनजाने में हो जाने मात्र से ही साक्षात नारायण प्रकट हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में और मैं हूँ श्रद्धा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की परम पावन और चमत्कारी व्रत कथा। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे सफला का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इस व्रत को करने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं और इसके नियम क्या है, इस दिन क्या दान करना चाहिए। चलिए पूरी कथा श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं और सफला एकादशी का यह दिव्य महत्व जानते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि सफला का अर्थ क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सफला यानी कि सफल करने वाली। शास्त्रों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करता है, उसके जीवन के सभी रुके हुए कार्य, अधूरी योजनाएं और मन की कामनाएं 100% सफल हो जाती है। नारायण कहते हैं कि मैं इस बड़े से बड़े यज्ञ और दक्षिणा से भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना सफला एकादशी का व्रत करने वाले भक्त से होता हूँ। तो चलिए अब हम सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, जो इस व्रत के चमत्कारी प्रभाव को सिद्ध करती है। चंपावती नाम की एक अत्यंत ही सुंदर नगरी थी, जहां महिष्मान नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें उनका सबसे बड़ा बेटा, जिनका नाम था लुम्पक, वह अत्यंत दुष्ट और महापापी था। लुम्पक हमेशा गलत संगति में रहता और वेश्यागमन करता, अपने पिता के धन को बुरे कामों में नष्ट करता। इतना ही नहीं, वह स्वभाव से नास्तिक था और हमेशा देवताओं और ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा महिष्मान को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अत्यंत दुखी होकर उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक वन में रहने लगा और उसने पेट भरने के लिए चोरी का रास्ता चुना। वह दिन में जंगल में छिपा रहता और रात होते ही अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी करता, प्रजा को सताता और बेकसूर लोगों को मारता। पूरा वन और नगरी उसके भय से कांपने लगे थे। उसी वन में एक बहुत पुराना विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग भगवान के समान पूजा करते थे। वह वन वास्तव में देवताओं की क्रीड़ा स्थली था। लुम्पक ने उसी पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे अपना ठिकाना बना रखा था। समय बीतता गया और पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आ गई। उस दिन कड़ाके की ठंड थी और लुम्पक के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे, जिसके कारण शीत की वजह से वह पूरी रात सो नहीं सका। ठंड से उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह तड़पता रहा। अगले दिन यानी सफला एकादशी की सुबह होते होते ही ठंड के कारण लुम्पक मूर्छित होकर गिर पड़ा। दोपहर के समय जब सूर्य की थोड़ी गर्मी बढ़ी, तब जाकर उसकी मूर्छा टूटी और वह भूख से तड़पता रहा। इसीलिए वह लाचारी में पेड़ के नीचे ही गिरे हुए कुछ फल इकट्ठे करने लगा और शाम के समय उन फलों को लेकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के पास आया। तब सूर्य देवता अस्त हो चुके थे। भूख और असमर्थता के कारण उसकी आंखों से आंसू आ निकले। लुम्पक ने उन फलों को पीपल के जड़ के पास रख दिया और रोते हुए पुकारा कि हे भगवान, अब ये फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त हो जाइए। ठंड और पछतावे के कारण उस रात भी लुम्पक को नींद नहीं आई और वह पूरी रात जागता रहा और नारायण को याद करता रहा। आप भी देखिए कि प्रभु की यह कैसी लीला थी कि लुम्पक ने यह सब किसी व्रत के उद्देश्य से नहीं किया था, लेकिन अनजाने में ही सही उसने एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखा और फलों का भोग भगवान को लगाया और पूरी रात जागकर जागरण भी किया। उसके इस अनजाने में उपवास हो जाने और जागरण करने से भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके जीवन के सारे घोर पाप पल भर में भस्म हो गए। अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक अत्यंत सुंदर घोड़ा जो सोने और दिव्य आभूषणों से सजा हुआ था, लुम्पक के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, साक्षात भगवान श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने पिता के पास लौट जाओ और अपना राज्य प्राप्त करो। यह सुनकर लुम्पक की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने दिव्य वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास पहुंचा। राजा महिष्मान अपने पुत्र का यह दिव्य बदलाव देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही राज्य का पूरा कार्यभार लुम्पक को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। लुम्पक ने शास्त्रों के अनुसार न्याय प्रिय शासन किया और उसका पूरा परिवार भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया।
अंत समय में लुम्पक भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में साधना के लिए चले गए और बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो देखा आपने, जो व्रत एक महापापी का उद्धार कर सकता है, वह एक सच्चे भक्त के जीवन में कितने चमत्कार कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है, जो फल मनुष्य को 5000 वर्षों की कठिन तपस्या करने पर भी नहीं मिलता, उससे अधिक फल मात्र एक सफला एकादशी का व्रत करने भर से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी की कथा को केवल पढ़ने या सच्चे मन से श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। यदि आप भी अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन इन नियमों का पालन अवश्य करें। इस दिन भगवान नारायण की पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, धूप, दीप, नैवेद्य और वस्तुओं से भगवान का सुंदर श्रृंगार कर उनका पूजन करें। एकादशी की रात को सोकर नष्ट न करें, बल्कि भजन, कीर्तन और भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए जागरण करें। इस दिन आप चावल या तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में भूल कर भी प्याज, लहसुन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। वृक्षों को इस दिन नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचाएं, क्योंकि कथा में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व है। इसीलिए इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां या टहनियों को बिल्कुल ना तोड़ें। सफला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए जिससे कि कई गुना फल अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह पोष का महीना होता है और ठंड बहुत अधिक होती है। इसीलिए आप गर्म चीजों या गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। गरीब या जरूरतमंदों को कंबल या ऊनी वस्त्र, जूते, चप्पल का दान करें। मंदिर में या किसी भूखे व्यक्ति को मौसमी फल जैसी अमरूद, सेब, तिल, अनाज का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सफला एकादशी देवी आपके जीवन के हर मार्ग को सुलभ और सफल बनाए। इसी प्रार्थना के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं और कमेंट में भगवान नारायण के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री हरि नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इस प्यारे से आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपके अपने चैनल श्रद्धा संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय श्री हरि।